Good morning students, how are you all? Welcome back to our EVS class. In our previous class we had done my home. Okay, we have also done its fill in the blanks and question answers, but in our fair notebooks today we are doing comprehension. Comprehension related to what? Related to my home. ओके हमने पहले भी कॉम्प्रीहेंशंस किए हैं. आपको करना क्या है, उसमें आपको पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना है, खुद से समझना है और उसके नीचे दिए गए एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. ओके तो अब हम अपना कॉम्प्रीहेंशन देखें. दिस टेक्स्ट बुक, in that in our previous class we had completed my home's question answers in our fair notebooks. Okay, now turn the page, come to page number 20. Which page number? 20. Today we will be doing comprehension. Okay, first of all put today's date over here. Comprehension topics we have done in our previous classes also. Yes, what you have to do in comprehension, you have to first read the given passage. Yes, you have to understand it on your own and you have to answer the questions given below that. Okay, so let's start with our today's topic. Here you are given a picture of a house. Okay. Now, hello, I am Rahul. Hello, I am Rahul. मतलब ये क्या कह रहा है? हेलो, मैं राहुल हूँ. ओके. I live in a very big house. मैं एक बहुत बड़े घर में रहता हूँ. ओके. My house is very airy. My house is very airy. मतलब मेरे घर पर बहुत सारी ठंडी हवा आती जाती रहती है. मतलब मेरे घर में हवा आती जाती रहती है. ओके. वेरी एरी मतलब आसपास, उसके घर के आसपास बहुत सारी ग्रीनरीज है. ओके. It has 5 rooms and 1 kitchen. उसके घर में क्या है? रूम्स कितने हैं? 5 rooms. ओके. एंड 1 kitchen. किचन तो एक ही रहता है क्योंकि किचन में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. ओके. It also has a big terrace. Big टेरेस. उसके घर में क्या है? बड़ी सी टेरेस भी है. ओके. We have a drawing room, a dining room and a kitchen on the ground floor. उसके ग्राउंड फ्लोर पर कौन से रूम्स हैं? एक तो ड्राइंग रूम है, दूसरा डाइनिंग रूम है और किचन है. ओके. On the first floor we have 2 bedrooms and a study room. फर्स्ट फ्लोर पर क्या है? पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर आएगा. ग्राउंड फ्लोर पर क्या है? ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है और किचन है. ओके. अब फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर क्या है? 2 बेडरूम्स हैं और एक स्टडी रूम है. ओके. We also have a big garden facing our house. मतलब उसके घर के बाहर क्या है? गार्डन है. क्या है? गार्डन है. ओके. It has a lovely fountain. गार्डन में क्या है? फाउंटेन है. क्या है? फाउंटेन. ओके. It also has swings, slides, a seesaw and a monkey gym. मतलब झूला, स्लाइड
हम सब गार्डन में जाते ही हैं तो हमें पता ही है कि ये क्या है, स्विंग्स, स्लाइड, सीसॉ और मंकी जिम। ओके, आई प्ले देयर एवरी इवनिंग। वो कब खेलता है गार्डन में? हर रोज शाम को। ओके, आई लाइक माई हाउस वेरी मच। क्या कहता है वो? मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। ओके, ये तो हम सभी को अपने अपने घर पसंद होते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि क्या है इसमें? पहले क्या है, वो अपना इंट्रो देता है। हेलो, आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ, मैं एक बड़े से घर में रहता हूँ। ओके, और मेरे घर पर हवा बहुत ठंडी आती है। ओके, इट हैज 5 rooms and 1 kitchen। मेरे घर पर 5 रूम्स हैं और एक किचन है। ओके, इट हैज अ बिग टेरेस। मेरे घर पर बड़ी सी टेरेस है। ग्राउंड फ्लोर पर क्या क्या है? ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन। और फर्स्ट फ्लोर पर क्या है? 2 bedrooms एंड अ स्टडी रूम। ओके, उसके घर के बाहर क्या है? बड़ा सा गार्डन है। गार्डन में क्या है? एक फाउंटेन है, सीसॉ है, स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं और मंकी जिम भी है। और वो हर रोज शाम को वहां खेलने जाता है। ओके, और उसे अपना घर बहुत पसंद है। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। उसी के नीचे आपको क्या दिया गया है? राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट वन, राहुल लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। मतलब राहुल छोटे घर में रहता है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है कि रॉन्ग है बच्चों? क्या है ऊपर? आई लिव इन अ वेरी बिग हाउस। और नीचे क्या दिया गया है? स्मॉल हाउस। मतलब वो बड़े घर में रहता है। और हमें क्या पूछा गया है कि वो छोटे घर में रहता है। तो ये सही है कि गलत है? गलत है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट वन, राहुल्स हाउस इज नॉट एरी। राहुल्स हाउस इज नॉट एरी मतलब उसके घर में हवा नहीं आती है। यस, और हमारे कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में क्या है? माई हाउस इज वेरी एरी। तो ये सेंटेंस भी क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। ओके, देन राहुल्स हाउस हैज 5 rooms। मतलब राहुल के घर में 5 रूम्स हैं। और पैसेज में कितने हैं? इट हैज 5 rooms। मतलब कि ये क्वेश्चन सही है। क्या है? सही है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन, इट हैज अ किचन ऑन द फर्स्ट फ्लोर। मतलब उसका किचन फर्स्ट फ्लोर पर है। और हमने पैसेज में क्या पढ़ा? ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम एंड किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मतलब उसका ग्राउंड फ्लोर पर है। पर हमें पूछा क्या गया है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। ओके, नेक्स्ट, राहुल्स हाउस डज नॉट हैव अ गार्डन। उसके घर पर गार्डन नहीं है। और हमने क्या पढ़ा है? वी ऑल्सो हैव अ बिग गार्डन। उसके घर पर तो गार्डन है। तो मतलब ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया बच्चों? ट्रू और फॉल्स?
Now come to the next page. Answer the following question. मतलब क्वेश्चन आंसर्स हैं. ओके, फर्स्ट वन, वेयर डज राहुल लिव? राहुल कहाँ रहता है? तो वो हम यहां से फाइंड करेंगे. आई लिव इन अ वेरी बिग हाउस. ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? राहुल lives in a very big house. Okay. Next one. Name the different rooms Rahul has in his house. मतलब राहुल के घर पर कौन कौन से रूम्स हैं. ओके, तो यहां पर हमने कौन से देखे हैं? एक तो ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, 2 बेडरूम है और एक स्टडी रूम है. ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? राहुल हैज 5 rooms, कॉमा करके, दे आर अ ड्राइंग रूम, अ डाइनिंग रूम, अ स्टडी रूम, 2 bedrooms and 1 kitchen. ओके, समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट वन, वेयर डज राहुल गो टू प्ले एवरी इवनिंग? राहुल हर शाम को कहाँ खेलने जाता है? I play there every evening. There मतलब क्या? there मतलब कहाँ जाता है वो? अपने गार्डन में. कहाँ जाता है वो? अपने गार्डन में. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एवरी इवनिंग, कॉमा, Rahul goes to play in his garden. ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, What all do you find in Rahul's garden? राहुल के गार्डन में आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या मिला है? ओके, तो राहुल के गार्डन में हमें क्या क्या मिला? अ लवली फाउंटेन, स्विंग्स, स्लाइड्स, अ सीसॉ और अ मंकी जिम. ओके, तो चलो लिखते हैं हम आंसर. इन राहुल्स गार्डन we found a lovely fountain, comma, swings, comma, slides, comma, a seesaw and a monkey gym. Okay, next question. How many rooms are there on the first floor? मतलब
फर्स्ट फ्लोर पर कौन कौन से रूम हैं? ऑन द फर्स्ट फ्लोर वी हैव 2 bedrooms and a study room. ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑन द फर्स्ट फ्लोर, comma, there are 2 bedrooms and a study room. तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों, कैसे करने हैं? अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द वर्ड्स इन द ग्रिड। यहां पर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है वर्ड ग्रिड का। ओके, आपको कौन से वर्ड्स बनाने हैं? किचन, गार्डन, हाउस, प्ले और फाउंटेन। ओके, तो चलो अब हम ढूंढते हैं। पहले क्या ढूंढेंगे? किचन। तो आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? वर्ड के से। ओके, तो हम पहले के को ढूंढेंगे। यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कहीं किचन बन रहा है? नहीं बन रहा। और दूसरा के यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी नहीं बन सकता। देखो बच्चों, वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, स्लांट हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ओके, और अब ये रहा, यहाँ से यहाँ तक हमारा बना किचन। ओके, ठीक है। अब है गार्डन। तो गार्डन ये रहा। ओके, अब है हाउस। हाउस ये रहा। ओके, अब है प्ले। तो प्ले ये रहा। ऐसे ही करके आपको ढूंढना है बच्चों। और लास्ट में है फाउंटेन, तो वो ये रहा। आपको ये इतना अच्छी तरह से आ जाना चाहिए कि आप फटाफट ये ग्रिड वाला सॉल्व कर सकें। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया। हमने पैसेज किया, नीचे ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं वो किए, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हमने लिखे हैं, और लास्ट में वर्ड ग्रिड भी किया। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारा आज का कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक समझ में आ गया। हम अपना आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ओके, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।